के बाद एंकर टैग पढ़ा था कि एंकर टैग क्या होता है, हम उसको दूसरी फ़ाइल के साथ किस तरह लिंक करते होते हैं। लेकिन एक दो स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू हुआ है कि हम ना दूसरी फ़ाइल को कैसे लिंक करते होते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एंकर टैग लगाया, एक टैग, उसके बाद जो भी हम यहाँ पर दरमियान में लिखते होते हैं, एक के स्टार्टिंग टैग में और एक के एंडिंग टैग में, क्लोजिंग टैग इसे हम कहते होते हैं, इसके दरमियान में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे वहाँ पर हमारे जगह पर शो होगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इसको लाइव सर्वर ऑन किया। प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि लाइव सर्वर हम कैसे ऑन करते होते हैं, लाइव सर्वर हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये वाली हमारी है एक फ़ाइल जो हमारी रन हुई है। इसमें अब हम आते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने एंकर टैग लगाया, एंकर टैग के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लिक मी। क्लिक मी लिखा और जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है ये मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। क्लिक मी लिखने के बाद हुआ क्या, हम यहाँ पर देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पर मैं एक ये जैसे ही मैंने क्लिक मी किया तो मेरे पास क्लिक मी एक लिखा हुआ आ गया। उसके नीचे लाइन लगी हुई है। जैसे मैं वहाँ पर लेके जाता हूँ माउस को तो मेरा माउस चेंज हो रहा है। ये क्यों चेंज हो रहा है? ये लिंक्स, जब हम कोई भी एक लिंक लगाते हैं, मतलब कि किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ लिंक करते हैं, तो फिर हमारे साथ ये वाला मिसहैप होता है। और ये वाली चीज़ होती है, जैसे ही हम यहाँ पर माउस लेकर आते हैं तो हमारा ये कर्सर चेंज हो जाता है, माउस चेंज हो जाता है। और देखें तो हमारे यहाँ पर जो ब्राउज़र है उसके लेफ़्ट कॉर्नर पर, यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर पर यहाँ पर हमारे पास वो कुछ लिखा हुआ आ रहा है जो कि है 127.0.0.1 कॉलन 5500/index.html। इसका क्या मतलब है? जो ये आ रहा है ना, ये फर्स्ट वाला, ये है, इसका मतलब है लोकल होस्ट। और index.html ये हमारी फ़ाइल है। और जो ऊपर लिखा हुआ है ये हमारा, इसे हम कहते हैं टाइटल। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मेरी किसी दूसरी फ़ाइल के साथ लिंक हो तो वो मेरी वाली फ़ाइल ओपन हो जाए। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा वापस अपने कोड में, यहाँ पर। अब ये एंकर टैग है और यहाँ पर एच रेफरेंस आ रहा है, एट्रीब्यूट, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स और जो इसके अंदर आती होती हैं डबल कॉलन, डबल कोटेशन के अंदर, इसे हम कहते हैं वैल्यूज़। हम एक एच रेफरेंस एट्रीब्यूट है, उसके हम वैल्यू देंगे। वैल्यू देंगे वो वाली के जिसके साथ दूसरे किसी भी फाइल के साथ लिंक हो जाए। अब मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है और मेरे पीसी में जितने भी फाइल्स पड़ी हुई मैं सबके साथ लिंक कर सकता हूँ। मैं किसी भी एक फ़ाइल के साथ लिंक कर सकता हूँ। इसको क्लिक मी को किसी भी एक फ़ाइल के साथ लिंक कर सकता हूँ। वो किस तरह करेंगे? सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जो हमारी मेन डायरेक्टरी है इसे हम कहते हैं मेन डायरेक्टरी। जैसे कोड, एक मेरा फ़ोल्डर था, फ़ोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आते तो एक मिनट, यहाँ पर हम देखें तो ये मेरा एक कोड का फ़ोल्डर है। इसके अंदर मेरे पास दो फाइलें मौजूद हैं। एक है index.html और दूसरी है मेरी second.html। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी index.html जो फ़ाइल है वो मेरी लिंक हो जाए second.html से। ये मेरी है मेन डायरेक्टरी। मेन डायरेक्टरी का क्या मतलब है कि दोनों फाइलें साथ साथ पड़ी हैं, दोनों फाइलें साथ साथ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी index.html की फ़ाइल है वो मेरी फ़ाइल लिंक हो जाए जो ये वाली फ़ाइल पड़ी हुई है, या फिर हाँ, जो ये वाली फ़ाइल है इसके साथ मेरी लिंक हो जाए जो पीडीएफ की फ़ाइल है। अब मैं किस तरह लिंक करूँगा इसको? अब वो मेरी दूसरी डायरेक्टरी में मेरे डेस्कटॉप पे है और ये मेरी एक फ़ोल्डर है, डेस्कटॉप के ऊपर फ़ोल्डर है कोड का, उसमें मेरा index.html की फ़ाइल पड़ी है। अब index.html को
मैं इसके साथ लिंक करूँगा, और जैसे ही मैं क्लिक मी पर क्लिक करूँगा तो मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी। वो किस तरह होगी, हम जाते हैं पहले कोड में। यहाँ पर जाने के बाद अब जैसे पहले हमने सिंगल डॉट, जो हमारे शिफ्ट का सेकंड बटन है सिंगल डॉट, और उसके बाद हम स्लैश का बटन जो कि शिफ्ट के साथ है, वो हम दबाते हैं तो हमारी मेन डायरेक्टरी ओपन हो जाती है, जिसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और सेकंड डॉट एच टी एम एल पड़ी हुई हैं, दो फाइल्स। अब मैं सेकंड डॉट एच टी एम एल से लिंक करना चाहता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, मेरी लिंक हो गई है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके साथ लिंक हुई या नहीं हुई। उसके लिए मैं वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ क्लिक मी पर। तो यहाँ पर देखा तो मेरा सेकंड डॉट एच टी एम एल ओपन हो गई, और वहाँ पर आ रहा है गो टू द इंडेक्स फाइल, जो कि मैंने पहले से बनाई हुई थी। यहाँ पर देखें तो हमारा ये ओपन हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं क्लिक करूँ, एक तो मेरा हो दूसरे दूसरे टैब में ओपन हो जाए। दूसरे टैब के लिए हम आएंगे वापस वहाँ पर, और यहाँ पर मैं दूंगा टारगेट। टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी इस पर क्लिक करे उसका टारगेट क्या हो, वो ब्लैंक, मतलब कि एक न्यू पेज पर ओपन हो, उसे हम कहते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज पर ओपन हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये ब्लैंक पेज पर ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मेरा एक न्यू पेज ओपन हुआ है, मेरा वो वाला पेज वैसे का वैसा ही है। एक और पेज पर ओपन हुआ है जो कि मेरी सेकंड फाइल को रन कर दी है। अब अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने फ़ाइल देखी थी, जो मैंने पीडीएफ वाली फ़ाइल देखी थी, अ, ये वाली एसआरएस वाली, तो मेरी ये वाली ओपन हो जाए। अब उसके लिए मैं इसको लिंक करूँगा हमारी जो क्लिक मी वाला लिंक है, इसके साथ। लिंक करने के लिए मुझे ये वाला ख़त्म करना पड़ेगा जो मैंने पहले लिंक किया हुआ है। अब जब हम सिंगल डॉट के साथ स्लैश लगाते थे, हमारी मेन डायरेक्टरी ओपन होती थी। अब हम डबल डॉट लगाएंगे और फिर स्लैश लगाएंगे, ये हमारी प्रीवियस डायरेक्टरी ओपन हो गई है, मतलब कि डेस्कटॉप पे चला गया। अब वहाँ पर मुझे मेरे सारे फाइल्स और फोल्डर्स मुझे शो हो रहे हैं। यहाँ पर देखें तो पहला फोल्डर मेरा बोट फीचर्स है, फिर क्लाइंट वर्क है, फिर कोड है, फिर डेस्कटॉप इमेज है, फिर ऑल डाटा पड़ा हुआ है। इस तरह से सारी फाइल्स पड़ी हैं। हमने जो लगानी थी वो ये थी एस आर एस रोमिकनेक्स डॉट पी डी एफ। हमने इसके साथ लिंक करना है, तो यहाँ पर मैं इंटर कर दूँगा। ये देखें कि मेरी फ़ाइल लिंक हो गई है। हम इसको दोबारा देखते हैं कि ये मैंने लिंक किस तरह की है। एक बात याद रखें कि जब हम सिंगल डॉट के साथ स्लैश का बटन प्रेस करते हैं तो हमारी मेन डायरेक्टरी ओपन होती है। अगर हम डबल डॉट के साथ स्लैश का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी प्रीवियस डायरेक्टरी ओपन होगी, मतलब कि वन स्टेप बैक इसे हम कह सकते हैं। वन स्टेप बैक जाकर फिर हमारी डायरेक्टरी ओपन होती है। जो भी हो, ज़रूरी नहीं है कि डेस्कटॉप ओपन होगा, क्योंकि मेरा कोड फाइल के बाद मेरी डेस्कटॉप आ रही है, इसलिए मेरे पास ये शो हो रहा है। अगर आपके पास 3-4 फाइलों के अंदर आपकी फ़ाइल फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, तो वो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा, डबल डॉट स्लैश फिर डबल डॉट फिर स्लैश फिर डबल डॉट फिर स्लैश, इस तरह। ये देखें, ये मेरे मेन डायरेक्टरी से पीछे चला गया, जहाँ पर मेरे पास एप्लीकेशन, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, लाइब्रेरी, मूवीज़ और म्यूज़िक, पिक्चर्स, पोस्टमैन, पब्लिक, इस तरह से मुझे शो हो रहा है। अगर मैं एक स्टेप बैक जाता हूँ, फिर मुझे वो बता रहा है कि गेस्ट, शेयर्ड, और जो मेरा पीसी का नाम है वो आ रहा है। अगर मैं फिर एक स्टेप बैक जाता हूँ, फिर मुझे ये बता रहा है कि ये आपकी कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। अब हमने क्या लिंक करना था, एक वन स्टेप बैक जाकर जो हमारी फ़ाइल है एसआरएस की, उसके साथ हमने लिंक कर देना। वो मैंने लिंक कर दिया। अब मैं इसको करूँगा सेव। कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने ब्राउज़र पर, और अब मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैंने जैसे इसको क्लिक किया तो ये देखें कि मेरी एस आर एस की डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल ओपन हुई है। एस आर एस की डॉक्यूमेंटेशन की फ़ाइल ओपन हुई है, लेकिन वो कह रहेगा कॉन्ट गेट द एस आर एस पी डी एफ, क्योंकि यहाँ पर हमने वो किया हुआ है, लोकल होस्ट ओपन किया हुआ है।
रन में। अच्छा सॉरी, मैं जूम कर रहा था, जूम करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि हमारे पास ये वाली फ़ाइल ओपन क्यों नहीं हुई। फ़ाइल हमारी रीडायरेक्ट हो गई है, लेकिन ओपन इसलिए नहीं हुई कि ये हमारा शुरू में लोकल होस्ट आ रहा है। यहाँ पर लोकल होस्ट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर जो हमारा फ़ोल्डर की लोकेशन है वो आनी चाहिए, तो फिर हमारा PDF ओपन हो जाता है। लेकिन ये रीडायरेक्ट सही तरह से हुआ है, मतलब कि हम ना किसी भी एक फ़ाइल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर कोई इमेज को अब यहाँ पर रीडायरेक्ट करता हूँ, तो इमेज को हम देखते हैं कि किस तरह से रीडायरेक्ट होती है। ये मैंने दोबारा से ख़त्म किया और यहाँ से मैंने एक इमेज उठा ली, desktop.jpg। अब इसको हम देखते हैं कि ये किस तरह होती है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक इमेज ओपन हो रही है, लेकिन वो भी रीडायरेक्ट की वजह से रीडायरेक्ट सही तरह से हो गया, लेकिन लोकल होस्ट ओपन होने की वजह से वो ओपन नहीं हो रही, लेकिन रीडायरेक्ट हमारी सही तरह से हो गई है। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, हम अब आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं भाई, चलें आगे। चलिए ठीक है। अच्छा, आगे जो हमारा है वो हमने एट्रीब्यूट्स देख लिए, हेडिंग्स देख लिए, पैराग्राफ देख लिए। तो आगे हमारे पास आ जाता है स्टाइल्स। स्टाइल हम किस तरह से करेंगे किसी भी एक हमारे डॉक्यूमेंट को, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखें तो अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, उसको हम कलर दे सकते हैं, कोई भी कलर, ब्लैक, ब्लू, कुछ भी। वो किस तरह देंगे वो हम आके देखेंगे कि हम किस तरह देते होते हैं। मैं यहाँ पर पहला इसको हम कलर चेंज करते हैं। इसका यहाँ पर ब्लैक है तो इसको हम करते हैं रेड में, जो H1 की हेडिंग थी इसमें हम कलर चेंज करते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग टैग है यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल एक एट्रीब्यूट है जो कि एक कोई भी एक हेडिंग को स्टाइलिंग देने के लिए काम आता है। इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, जैसे अभी फ़िलहाल हमने कलर चेंज करना है, तो जैसे मैंने लिखा कलर, कलर आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन है जहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कौन से कलर चाहिए। कोई भी एक कलर कर सकते हैं, जैसे मैंने ये डार्क ब्लू कर दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं तो ये रीलोड हो रहा है। ये देखें, ये मेरा कलर चेंज हो गया, डार्क ब्लू हो गया। सिर्फ क्या करने से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर स्टाइल दिया, एक एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू मैंने दिया कलर, कलर के अंदर फिर मैंने उसका कलर बताया।
कलर बताने के बाद मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया। सेमी कॉलन मतलब कि यहाँ पर हमारी वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा ना इसको मैं थोड़ा और तरह से डिफाइन करता हूँ। ये मैंने थोड़ा सी स्पेसिंग दी और यहाँ पर मैंने दे दिया H1 और यहाँ पर मैंने लिखा आई एम रेड, मतलब कि यहाँ पर मैंने रेड कलर दूंगा। अब यहाँ पर देने के लिए ना जो इसका ओपनिंग टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पर ये देखें तो आई एम रेड यार है और ये टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर टैग एंड हो रहा है। ठीक है, अब इस ये इस टैग के अंदर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ, ये आई एम रेड। अब इसके अंदर मैं ना कुछ एट्रीब्यूट्स और उसकी वैल्यूज़ दूंगा यहाँ पर, जैसे स्टाइल, यहाँ पर मैंने दे दिया रेड। स्टाइल कलर, कलर क्या होना चाहिए हमारा, रेड। ठीक है, यहाँ से हमारा सही हो गया, ये हमारा रेड हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे इसका मैं ना फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँ। H1 तो आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इससे भी बड़ा हो मेरा। और यहाँ पर टर्मिनेटर लगे तो मैं यहाँ पर नीचे लेके आ गया। नीचे क्या लेके आया हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ जो इसका हम कहते हैं कोटेशन, डबल डॉट्स इसे हम कहते होते हैं, जो कि इसे मे बी डबल डॉट्स भी कहते हैं और कोटेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखें तो यहाँ पर टर्मिनेटर लगा हुआ है, मतलब कि जो मेरी ये वाली एक वैल्यू थी, ये मेरी यहाँ पर एंड हो गई है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो ये देखें मेरी ये वाली वैल्यू यहाँ पर एंड हो गई है। अब मैं और वैल्यू देना चाहूँ तो इसके आगे मैं दे सकता हूँ। एक स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ना रिवर्स कर रहा हूँ सारा, ताकि एक लाइन में आ जाए, आई एम रेड। ठीक है, खुला कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें तो ये क्लोजिंग टैग है, ये वाला सारा ओपनिंग टैग है और यहाँ पर आई एम रेड है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर पहले तो एक स्टाइल जो मैंने पहले दिया हुआ था रेड का, वो मैं दे देता हूँ, कलर रेड। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर मेरी लाइन टर्मिनेट हो रही है, मतलब कि ये वाला इतना ख़त्म हो गया। अब इसको हम एक बार देख भी लेते हैं। ये देखें तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम रेड। अब इसके नीचे मैं ना लाइन दूंगा, एक लाइन, जैसे ना इसके नीचे लाइन लगी हुई है, उसके नीचे मैं लाइन दूंगा। उसके लिए मैं चेक करूँगा, वापस आऊँगा अपने कोड में, उसको मैं दोबारा जूम करता हूँ और यहाँ पर मैं दूंगा यहाँ पर अंडरलाइन के लिए एक आता है, लाइन हाइट, लाइन स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और नेक्स्ट लाइन। एक मिनट, यहाँ पर अंडरलाइन के लिए इस तरह नहीं आता, वहाँ पर एक और स्टाइलिंग होती है। फ़िलहाल के लिए आप इतना देखें कि कोई भी हम स्टाइलिंग करने के लिए स्टाइल का टैग लगाते होते हैं, उसके अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं, फिर वैल्यू की भी वैल्यू लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रेड दिया था तो यहाँ पर मैंने रेड कलर दिया, तो कलर का मैंने सिर्फ कलर की ही वैल्यू दी है। अब यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं होवर किया और यहाँ पर मेरे पास एक मेन्यू आ गया, कलर पैड ओपन हो गया। तो यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको अप डाउन कर सकता हूँ, मेरे पास चेंज होते रहेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टाइल का, स्टाइल स्टाइल का एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। इसमें और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती हैं। यहाँ पर हम एक करते हैं, जैसे मैंने कहा फ़ॉन्ट का साइज़ मैंने इंक्रीज़ करना है। जो मेरा फ़ॉन्ट था H1 में, उसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ करना है, तो मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ पर सेट क्लिक किया और मेरे पास ये आ रहे हैं लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल। हम यहाँ से ये सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सटर्नल कोई भी वैल्यू देना चाहें, मैंने जैसे दिया 100,
पी एक्स। यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो पी एक्स में होती हैं और परसेंटेज में होती हैं। हम विड्थ और हाइट को परसेंटेज में लेकर जाएंगे, लेकिन जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ और बाकी चीज़ें वो हम पी एक्स में लेकर जाएंगे, पी एक्स में उसमें काम करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो जो हमारा कलर था अब उसकी वैल्यूज़ आ गई। खैर ये वाला ऐसे चल जाता होता, ये होता है आर जी बी कलर्स, वो इसमें सेट हो जाता है। अब उसके बाद जब यहाँ पर हमारा टर्मिनेटर लगा था, मतलब कि ये वाली वैल्यू, जो ये वाली कलर वाली वैल्यू यहाँ पर एंड हुई है और ये वाली एक न्यू वैल्यू शुरू हुई है जो कि है हमारी फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ मैंने 100 पी एक्स दी है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये 100 पी एक्स किस तरह से आया है। यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखें तो हमारा बहुत बड़ा हो गया है 100 पी एक्स देने की वजह से। अगर मैं इसको 100 पी एक्स की जगह मैं इसको देता हूँ कम, थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पर 100 की जगह मैं 50 कर देता हूँ। 50 करने के बाद मैं वापस आता हूँ अपने कोड में और चेक करते हैं तो हमारी वैल्यू फिर से छोटी हो गई है। हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होता है, वो हमारे वहाँ पर काम आता होता है। एंकर टैग से ख़त्म करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन का ख़त्म कर दो, वहाँ पर नन कर सकते हैं। और हम इसमें भी टेक्स्ट डेकोरेशन लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया एक और टैग जो कि यहाँ पर हैंड हुआ है, यहाँ पर टर्मिनेटर के बाद। अब हम इसमें अंडरलाइन लगाते हैं तो हमारी वो है टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन सेकंड नंबर। और उसके बाद ये हमें बता रहा है डैश, डॉटेड, डबल लाइन थ्रू और नन। उसके बाद अंडरलाइन, सॉलिड, ये सारे आ रहे हैं। तो हम अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद मैं जाता हूँ अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर देखें तो अंडरलाइन आ गई है। अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर डॉट्स आने चाहिए तो डॉट्स के लिए हम अपने कोड में अंडरलाइन की जगह टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद यहाँ पर मैं दूंगा डॉट्स, डॉटेड, ये जो पहला पहला आ रहा है डॉटेड में हमारे पास यहाँ पर डॉट्स आ जाते हैं। एक मिनट। चलिए यहाँ पर डैश वगैरह काम नहीं कर रहा है, इसको मैं देखता हूँ क्या इशू है। फ़िलहाल ये देखें कि यहाँ पर हमने अगर अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन आ जाता है। ठीक है, स्टाइलिंग का काम इस तरह होता है। और जब हम इसमें स्टाइलिंग करेंगे तो फिर हम इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसे हम कहते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। अगर हमने किसी भी एक जगह किसी एक चीज़ को हमने चेंज करना है तो यहाँ पर हम इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक ना देखने के लिए था कि इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह होती है। आपको इतना पता चल गया होगा, लेकिन इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और हम चलते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग का। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग में हम डिफरेंट टैग्स की फॉर्मेटिंग करते होते हैं। जैसे यहाँ पर बोल्ड आ रहा है और यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम ये देखें तो ये बोल्ड का आ रहा है, तो बोल्ड के लिए हम सिंपल एक टैग लगाते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ वापस अपने कोड में और मैं इसको सारे को ख़त्म करता हूँ क्योंकि सारा काम करेगा हमें। और मैंने ना अभी फ़िलहाल के लिए एक लिखा है हेलो वर्ल्ड, जो कि सिंपल है, मतलब कि मैंने कोई भी टैग यूज़ नहीं किया और मुझे ये इस तरह दिखा रहा है। अब मैंने इसको बोल्ड करना है। बोल्ड भी कोई स्टाइलिंग के थ्रू नहीं करना, सिर्फ मैंने टैग के थ्रू करना है। टैग के थ्रू करने के लिए यहाँ पर मैं एक टैग लगाऊंगा बी का, इसे हम कहते हैं बी का टैग बोल्ड हो जाता है।
बी के टैग के अंदर जो मेरा था डाटा, वो मैं ओपनिंग टैग के बाद मैं वो पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, उसके दरमियान में मेरा आ रहा है हेलो वर्ल्ड। और ये जो बी का टैग है ये बोल्ड करता होता है, इसे हम कहते हैं बोल्ड। तो यहाँ पर देखें तो हमारा डाटा बोल्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा दूसरा है इटैलिक। इटैलिक के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सिंपल आई का टैग लगाना होता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टैग्स भी बताए हुए हैं कि टैग्स कौन सा क्या काम करता है। बी का टैग है वो बोल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग का टैग जो है वो इम्पोर्टेंट के लिए है। इस टैग्स के लगाने से होता कुछ भी नहीं है, लोग मे भी उसको कॉपी नहीं कर सकते स्ट्रॉन्ग के टैग को। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर टैग लगाया स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग का टैग लगाने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप किया दिस इज़ दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, मैंने सिर्फ इतना किया। अब उसके बाद मैं आता हूँ वापस अपने कोड में, यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये वाला था दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये था दिस इज़ स्ट्रॉन्ग। वो दिखा रहा है कि हमारा है बोल्ड ही। मैं इसको अगर मैं कॉपी करना चाहूँ या फिर किसी जगह मैं पेस्ट करना चाहूँ मे भी हो जाए, हाँ ठीक है। मतलब कि ये ना सिंपल एक ना टेक्स्ट की तरह होता है, ये ज़्यादा यूज़ में नहीं होता किसी भी हमारी प्रोग्रामिंग। जब हम वेबसाइट्स बना रहे होते हैं वहाँ पर हमारे ना 6 से 7 टैग्स यूज़ होते हैं, जो कि मैं आपको कुछ देर में बताऊँगा कि कौन कौन से यूज़ होते हैं। अब उसके बाद है आई का टैग। आई का टैग क्या कहता है, इटैलिक कर देते हैं हमें सिंपल। वहाँ पर कोड में आते हैं, यहाँ पर लगाता हूँ मैं आई का टैग और ये मैंने लिखा दिस इज़ माई कोड आई के टैग के अंदर। आई का मतलब है इटैलिक, मतलब कि जो भी हमारी वो होगी कोडिंग होगी, जो हमारा यूआई होगा उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखें तो ये आ रहा है दिस इज़ माई कोड। अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तीनों में फ़र्क, वो ये इस तरह है। ये देखें हेलो वर्ल्ड दिस इज़ स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग वाला टैग था। यहाँ पर देखें तो ये थोड़ा सा चेंज है, दिस इज़ माई कोड, थोड़ा सा इसे हम कहते हैं तिरछा लिखा हुआ या फिर थोड़ा सा हिला हुआ, इस तरह हमारा शो हो रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस और यहाँ पर देखते हैं और कौन सा एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। एम्फसाइज टेक्स्ट किस लिए काम आता है, ये हमारे काम आता है। यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, बोल्ड का टैग, स्ट्रॉन्ग का टैग, आई का टैग, एम्फसाइज, एम्फसाइज को हम इसको चेक करें तो सिंपल एम्फसाइज जो था वो भी हमारे जैसे इटैलिक काम आता है, सेम वैसे ही काम आता है, लेकिन इसकी थोड़ी सी ना वो चेंज हो जाती है, इतना सा सिर्फ। उसके बाद है स्मॉल का टैग। स्मॉल के टैग में ये है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है जो हम लिखते हैं वो हमारा स्मॉल हो जाता है। जैसे हम फ़ॉन्ट साइज़ भी यूज़ ना करना चाहें और उसको स्मॉल कर दें तो ये देखें कि ये इस तरह काम करता है। और टैग जो है वो सिंपल हमने करना होता है, सिंपल लगाना होता है, सिंपल स्मॉल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिख देना है, बस इतना सा काम है, सिर्फ इतना लिखना होता है, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल होके आ जाता है। यहाँ पर कोड देखें तो ये वाला हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और उसके नीचे हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट है, ठीक। उसके बाद है हमारा मार्क का। आपने कभी देखा हो कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं हम, या फिर ऑनलाइन हम शॉप्स कोई भी एक देखते हैं ऑनलाइन स्टोर, तो वहाँ पर हमारे पास ये होता है कि एक ना मार्क, एक प्राइस लिखी होती है, उसको कट किया हुआ होता है
और उसकी जगह पर एक डिस्काउंट प्राइस जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट लगाया हुआ होता है, जैसे 400 की चीज़ है वो आपको मिलेगी 300 की, अब और 100 रुपये डिस्काउंट है। वहाँ पर एक कट लगा हुआ होता है उसे हम कहते हैं मार्क का टैग। तो यहाँ पर हम देखें तो मार्क का टैग कैसे काम करता है। एक सिंपल मतलब कि एक टैग के अंदर मार्क का टैग नहीं वो अब इसके अंदर मैं कहता हूँ दिस इज़ माई कोड, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो दिस इज़ माई कोड लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कोड है ये मेरा हाईलाइट हो जाए। हाईलाइट मतलब कि हाईलाइट हम येलो कलर में करते होते हैं, जब भी हम हाईलाइटर लेते हैं परचेज़ करते हैं तो वो मैक्सिमम येलो कलर में होते हैं। तो इसको हम येलो कलर में देने के लिए जो मार्कट ये कोड है, कोड का वर्ड, इसके आगे और पीछे हम मार्क का टैग लगा देंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पर मैंने दे दिया MARK मार्क, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया क्लोजिंग टैग मार्क। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर तो मेरा येलो हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो उसी कट प्राइस के लिए यूज़ होता है, जो हम ना कट प्राइस लगाते होते हैं, डिस्काउंट प्राइसेस हम कहते होते हैं, ये डेल का टैग यूज़ होता है। यहाँ पर देखें तो मैं अपना कोड यहाँ पर लिखता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू कैन 400 है, इसके आगे और पीछे मैं डेल का टैग लगा दूँगा। तो डेल का टैग डेल डिलीट इसे हम कहते हैं, और ये टैग बंद हो गया। और 400 के बाद मैंने यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा दिया डेल का, और इसको मैं रन करता हूँ तो हम देखेंगे तो 400 में एक लाइन शो हो रही है। यहाँ पर हम थोड़ा जूम करके देखें, यहाँ पर देखें तो जो डाटा होता है वो सिंपल स्टार्टिंग में सेम होता है, एक ही मतलब कि एक ही साइड, दोनों एक दूसरे के नीचे हैं और बिल्कुल सीधे सीधे हैं। और यहाँ पर ऑथर का नाम ऊपर आ सकता है, और उसका जो वो होता है रिव्यूज़ होते हैं या फिर उसके बारे में अबाउट लिखा हुआ होता है वो यहाँ पर शो होता है। ये हमारा इतना काम का नहीं है, ये बहुत माइनर से, आज तक मैंने इसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि कभी हमारे ये यूज़ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये इस तरह यूज़ होता है। अगर आपको कभी करना भी पड़ जाए तो W3 स्कूल से आप इसको देख सकते हैं कि हम ये किस तरह लगा सकते हैं कोटेशंस वगैरह। उसके बाद है कमेंट्स। कमेंट्स हमने पहले देख लिए थे कि किस तरह हमने लगाने होते हैं। हमारे पास कंट्रोल का बटन, कंट्रोल नहीं, यहाँ पर होता है कमांड का बटन। मे बी जो हमारे सिंपल कीबोर्ड्स होते हैं प्रेस करेंगे तो हमारा कमेंट्स हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो कमेंट्स इस तरह से होते हैं। यहाँ पर कमेंट्स में एक ओपनिंग टैग जो कि ग्रेटर देन का साइन, और फिर एक्सप्लेनेशन साइन, और 2 बार माइनस, फिर हम कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको लाइव करके दिखाता हूँ। पहले भी हमने ये किया था। जैसे इसको मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ माई कोड। कलर्स की एक वैल्यू थी और ये था, वही है। हम इसको दोबारा देखते हैं इसी तरह से। हम ना यहाँ पर HTML में कलर को कलर नेम, कलर नंबर और हैश हेक्साडेसिमल कलर में हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, और RGB और RGBA, ये जो 4-5 है वो हम यूज़ करते होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है हैश। हैश जिसे हम हेक्सा भी कहते हैं, वो यूज़ होता है। उसके अलावा यूज़ नहीं होते, बहुत कम यूज़ होते हैं। बाकी जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है, टोमेटो का आ रहा है, या फिर ना ब्लू आ रहा है। अगर हमने कोई और कलर यूज़ करना है तो उसके लिए हमने जाना होता है किस एक वेबसाइट पर, जैसे कलर पिकर या कलर पायलट में हम आ जाएं तो वो गूगल का ख़ुद का भी कलर पायलट है, और इसका भी है कलर पायलट। तो यहाँ पर हमें कलर्स बताते हैं कि डिफरेंट कलर्स कौन कौन से हैं और हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें एक कोड शो हो रहा है हैश में, हैश CD5C08।
अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो मुझे ये वाला कलर मिलेगा। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ है हो जाएगा। कलर्स इस तरह से हम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आरजीबी कलर हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ करते हैं। ये ऐसे समझिए कि ना होने के बराबर है। तो अगर कभी आपको लगाना भी पड़ जाए आरजीबी कलर तो सिंपल आप आए अपने कोड में, जैसे मैंने यहाँ पर पहले आपको दिखाया था आरजीबी कलर किस तरह आया था हमारा। मैंने लगाया एक पिक टैग, उसके अंदर मैंने लिख दिया दिस इज़ रेड, दिस इज़ कलर। ये मैंने एक सिंपल सा लिख दिया। अब इसके अंदर मैं जाकर करता हूँ स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैं देता हूँ कलर। कलर देने के बाद फ़िलहाल के लिए मैंने कोई भी एक कलर चूज़ कर लिया। अब मुझे यहाँ पर कलर पैलेट शो हो रहा है, यहाँ पर देखें तो हमें कलर पैलेट शो हो रहा है। अब यहाँ से मैं कोई भी पिक कर सकता हूँ कलर। ये मेरा है आरजीबी कलर आ रहा है, यहाँ पर देखें तो आरजीबी कलर मेरे पास यहाँ पर रीड होगा। मैं कोई भी यहाँ पर से कलर लगा सकता हूँ, जैसे मैंने ये वाला लगाया और इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पर, और मेरा आरजीबी कलर सेट हो गया। यहाँ पर ये सेट हो गया खुद ब खुद। आरजीबी कलर भी हमें कभी वो हैश वाले कलर मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या होते हैं, हम यूज़ भी देख लेते हैं उसका कि किस तरह से हम यूज़ करते होते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारा कलर तकरीबन ये ग्रीन, लाइट ग्रीन हो गया। और हैश वाला कलर जो होते हैं, जैसे हमने ये वाला यूज़ करना है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये मेरा कॉपी हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ये देखें तो हमारा कलर यहाँ पर चेंज हो गया। जो डार्क कलर था वो आ गया, ठीक। अच्छा 1 मिनट टाइम देख लें, और 3 मिनट बाद हमारी कॉल एंड हो जाएगी। तो कलर्स इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कुछ पड़ा हुआ था सिंगल डॉट के बाद स्लैश, अगर करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो डबल डॉट के बाद स्लैश, तो ये हमारा इमेज सेलेक्ट हो जाती है। कोई भी हम इमेज लगा सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर कौन सा देना चाहिए, उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो हमें लोकल डायरेक्टरी का कोई भी एक लिंक दे दें, लिंक मतलब कि इमेज ऐड कर दें यहाँ पर, या फिर ऑनलाइन जो हमारा गूगल के हैं वो हम यहाँ पर लगा दें। तो वो भी हम लगा सकते हैं, ये भी हम लगा सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। क्या इशू है, यहाँ पर मैंने एक और इमेज इमेज शो नहीं हो रही।